40 वर्षों तक इस वोट का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा जरूर दाढ़ेगा। जीना में जीना हो तो शेर बन के जियो। सिंह केस भुजंग मणि सतुंती को घात, अरे सूमदान सुरा शस्त्र ए मरियो आवे हाथ। धनवान कोई मत बनो, बन जाओ विद्वान। अरे एक विद्वान के सामने और कई खड़े धनवान। शराब और शबाब में विश्वास न करके समाज की एकता में विश्वास करिए। रुतबा जो मिला मेरे सबको बाबा तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा उनके मुकद्दर से, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स जो मिला है, ये अधिकार पहले संविधान की बदौलत से हमें मिला है। 40 वर्षों तक इस वोट का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। कहीं ये तो नहीं हो कि कारवा तुम पीछे चला जाए। इसीलिए तुम्हारी मॉरल ड्यूटी, तुम्हारा कर्तव्य है पढ़े लिखे लोगों का कि इस कारवे को पीछे नहीं, आगे नहीं जा सकते हो, पीछे भी मत जाने देना। वो शख्स जब आउट ऑफ कंट्री गए थे, उस समय बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ से ये समझौता हुआ था कि आप बाहर तो जा रहे हो, स्कॉलरशिप दूंगा, मेरी बहुत शर्त है कि आप लोग यहाँ आने के बाद में कुछ समय के लिए मेरी रियासत में काम करना पड़ेगा। जब उस वादा के मुताबिक बड़ोदरा पहुंचते हैं 23 सितंबर 1917 को, जब रात्रि विश्राम है तो कई धर्मशाला में जाते हैं, तो अपनी जाति के हिसाब से लोग उनको रुकने के लिए कोई जगह नहीं देते हैं। अंतिम समय में जब वह एक पारसी धर्मशाला में पहुंचता है और वहां उनको जगह मिल जाती है, जब हिंदू समाज की जंजीरों में बंधा हुआ व्यक्तियों का मेला वहां आ जाता है और उस पारसी धर्मशाला के बाहर विरोध करते हैं, एक अछूत को आपने इस धर्मशाला में संरक्षण कैसे दिया। वहां से भी उनको बाहर निकाल देते हैं। वो बगीचे के अंदर रात्रि विश्राम करता है और सुबह ये पढ़ लेके जाता है कि आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और फिर भी ये लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, इसीलिए मेरे बहुजन समाज के अनपढ़ लोगों का क्या होता होगा। सज्जनों, वो शख्स न जाने परिवार की तरफ ध्यान न देकर इस बहुजन समाज के लिए सारा का सारा समय व्यतीत करने लगा। शिक्षा, संगठन और संघर्ष। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा जरूर दाढ़ेगा। इसलिए मेरे सज्जनों साथियों, जीना में जीना हो तो शेर बन के जियो। सिंह केस भुजंग मणि सतुंती को घात, अरे सूमदान सुरा शस्त्र ए मरियो आवे हाथ। जीवन को जीना हो तो शेर की तरह जीवो। ये सियार जब वापस बाबा के पास में जाते हैं और बाबा को कहते हैं, बाबा इस बहुजनों की पैरवी मत कर, तेरे को गाड़ी घोड़े बंगला जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार है, आप हमारी तरफ मूवमेंट कर दीजिए। तो बाबा ने क्या कहा है, किसी मजाल जो झुका दे दिलेर को और 100 सियार मिलकर भी नहीं मार सकते शेर को। इसलिए उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। धनवान कोई मत बनो, बन जाओ विद्वान। अरे एक विद्वान के सामने और कई खड़े धनवान। इसलिए सज्जनों, चाहे कठोर यत्न प्रयत्न भी करना पड़े, दुख देखना पड़े, लेकिन अपनी संतान को पढ़ाओ। ये क्रांति जो आई है, ये शिक्षा से ही आई है। फिर संगठित रहिए। जिसके पास में दल है उसके पास में बल है, और जिसके पास में बल है उसकी सब समस्या का हल है। यदि आप एक है तो किसी राजनीतिक पार्टी या अदरवाइज किसी की औकात नहीं कि आपको अलग अलग बिखोर सके। उन्होंने ये भी कहा, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, और बोल नहीं सकते हो तो लिखो, और लिख भी नहीं सकते हो तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते हो तो उनका मनोबल बढ़ाओ, और मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते हो
तो कम से कम उनका मनोबल तो मत गिराओ, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। ये बात उन्होंने कह दी। इसलिए आप संगठन में रहिए। चिड़िया एकता कर ले तो शेर की खाल खींच सकती है। अरे मिट्टी ने एकता की ईंट बन गई, ईंट ने एकता की दीवार बन गई, और दीवार ने एकता की तो मकान बन गया। जब बेजान चीजें एक हो सकती है तो आप में तो जान है। बाबा ने यह भी कहा है, दलित दुखी है दुनिया में, अरे बहुजन दुखी है दुनिया में, अरे बहुजनों की दशा बदल दूंगा। अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल दूंगा। वो एक शेर था, अब तो लाखों करोड़ों शेर पैदा हो गए हो। और ये भी कहा उन्होंने कि आप शराब और शबाब में विश्वास न करके समाज की एकता में विश्वास करिए। कई लोगों से निवेदन है, मेरी प्रार्थना कि व्यसन और फैशन से दूर रहे और समाज की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, नहीं तो फिर वो बाबा मौजूद में है, क्योंकि उनके विचार मौजूद में है। देखो, सबसे ताकतवर लोहा है, सबसे ताकतवर लोहा है, और लोहा से ताकतवर अग्नि है, लोहे को पिघला देती है। और अग्नि से ताकतवर मनुष्य है, सॉरी पानी, और पानी से ताकतवर मनुष्य है। और मनुष्य से ताकतवर कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको आप आज और हम याद करते हैं। ये चौकीदारी, हम भी चौकीदार है, ये चौकीदारी करने आए हैं समाज की। तो मंच से बैठने वालों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये बोले डाले सीधे साधे बहुजन समाज के लोगों को आप मार्गदर्शन के रूप में, आप विधिवत तरीके से आप इनको ज्ञानार्जन करके, अमृत पिला के इनको आप सही दिशा दें। हमारे लिए जो बलिदान और संघर्ष और आंदोलन जो करने वाले तमाम महापुरुष जिनकी प्रतिभाएं यहाँ लगी हुई है, उन सबको मैं व्यक्तिगत से नमन करता हूँ। और जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं, समय को बचाने के लिए मैं एक साथ सभी अतिथियों का सम्मान और स्वागत करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। साथियों, आज संविधान अपनाने का 75वां वर्ष गांठ है, और इस मौके पर मैं संविधान के प्रति आदर पूर्वक 2 शब्दों में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले, आज जो हमें यहाँ कुछ करना था उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रुतबा जो मिला मेरे सर को, रुतबा जो मिला मेरे सर को, बाबा तेरे संविधान से मिला है, बाबा तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा उनके मुकद्दर से, औरों को मिला होगा उनके मुकद्दर से, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों, अब सभी जानते हैं संविधान अपनाने के 75वीं वर्षगांठ पर और आज के शुभ दिवस पर तमाम भारतवासियों और विशेषकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज समुदाय के शुभकामनाएं देते हुए मैं बधाई देना चाहता हूं। साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले समाज का कोई नेता नहीं था, समाज में कोई कर्मचारी नहीं था, समाज में कोई छात्र नहीं था। संविधान 1950 में लागू हुआ, बाबा साहब ने बनाया और हमारों को हक और अधिकार दिए। 1950 के पहले एक ग्रंथ जो मनुस्मृति के नाम से चलाया जाता था, उस ग्रंथ के अंदर हमारे को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। न हमें पढ़ने का अधिकार था, न स्वस्थ चलाने का अधिकार था,
किसी भी तरह का अधिकार हमारों को नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका आया तो उन लोगों के लिए भी अधिकार कायम किए जिन लोगों ने हमारे अधिकार छीने। बहुत सरल भाषा में कह रहा हूं मैं आपको, यानी जो ब्राह्मणों ने हमारे अधिकार छीने उन लोगों को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर दिए गए थे। ये अधिकार हम लोगों को पहले नहीं थे। जब ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये अधिकार किसकी वजह से मिले, बाबा साहब की वजह से मिले। बाबा साहब ने संविधान के अंदर रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स जो मिला है, ये अधिकार पहले संविधान की बदौलत से हमें मिला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।